परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2837 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 11। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। हमारे कल के मनन में हम उस श्वेत वस्त्र पर चर्चा की थी जो वेदी के नीचे रहने वाले पुराने नियम के संतों को दिया गया था। उनके द्वारा पूछा गया प्रश्न का उत्तर भी प्रभु यह देते हुए हम देखते हैं। उनका प्रश्न यह था कि प्रभु कब तक न्याय करने वाला है और उनके लहू का बदला कब तक ना लेगा। निम्न प्रश्न के उत्तर स्वरूप इस प्रकार उन्हें जवाब प्राप्त होते हुए हम देखते हैं कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि उनके समान वध होने वाले अन्य लोगों की भी गिनती पूरी ना होती हो। महासंकट काल के दूसरे हिस्से में जो भयानक खून खराबा के समय होगा, मारे जाने वाले उन लोगों को ये सूचित करता है जो मसीह विरोधी का विरोध किए। अध्याय 7 में इस संबंध में जानकारी हमें मिलती है। पढ़ी गई पद में ध्यान दीजिएगा। प्रभु यह कहता है कि थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। यहां से एक बात स्पष्ट है कि महासंकट काल में प्रभु के द्वारा चुने जाने वाले उन शहीदों की जो महासंकट काल में प्रभु के लिए खड़े रहने के कारण मारे जाएंगे, गिनती निर्धारित है। मत्ती 24 की 9 तथा 14 आदि पदों में हमें इन गवाहों के बारे में एक संक्षिप्त सूचना मिलती है। हम वहां इस प्रकार पढ़ते हैं, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मत्ती के इन भागों को प्रकाशित वाक्य के 7वां अध्याय के साथ तुलना करके अध्ययन यदि करेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि प्रकाशित वाक्य 6 की 11 में प्रभु जिन लोगों की गिनती पूरी होने की बात कर रहा है वे उन चुने हुए 1,44,000 लोग हैं जिन्हें इस्राएल के अलग अलग गोत्र से महासंकट काल के दरमियान राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु के द्वारा चुने थे। प्रकाशित वाक्य के 14वां अध्याय के प्रथम पदों में भी हम इस विशेष प्रभु के दासों के बारे में देखते हैं। अवश्य ध्यान दें कि इन 1,44,000 लोग यहूदी हैं और इस्राएल के गोत्रों से चुने जाने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 4 से 8 तक पढ़िएगा। मैं इसे दोबारा आपको याद दिलाने का एक कारण है। वर्तमान में संसार में 2 ऐसे विभाग हैं जो इस संख्या के बारे में गलत शिक्षा सिखाते हैं। यहोवा विटनेस अथवा यहोवा साक्षी नामक झूठी शिक्षा के समूह ये सिखाते हैं कि केवल 1,44,000 चुने हुए लोग ही स्वर्ग की ओर उठा लिए जाएंगे और प्रभु के साथ अनंत काल केवल वही राज करेंगे। सबसे बड़ी मजाक की बात यह है कि यदि प्रकाशित वाक्य में सूचित किए गए 1,44,000 लोग ही स्वर्ग जाएंगे तो यहोवा साक्षी समूह के संस्थापक चार्ल्स रसल भी स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि वो भी यहूदी नहीं है। फिर बाकी उस समूह के लोगों का क्या होगा? इस संख्या को कलीसिया के विश्वासियों के साथ जोड़कर सिखाने वाला एक अन्य समूह है दी पेंटेकोस्टल चर्च, जो पूर्व में सिलोन पेंटेकोस्टल चर्च के नाम से जाना जाता था। सच्चाई यह है कि इन 1,44,000 लोगों का कलीसिया से
कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोग कलीसिया संसार से उठा ली जाने के बाद महासंकट काल के दरमियान राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए इस्राएल के अलग अलग गोत्रों से चुने जाने वाले लोग हैं। प्रभु वेदी के नीचे के संतों को बता रहा है कि महासंकट काल के इन दासों की भी गिनती जब पूरी हो जाएगी तो प्रभु संसार के अविश्वासियों से बदला लेना शुरू करेंगे, अर्थात महासंकट काल का अंत इसी के साथ होगा। प्रभु की इच्छा हुई तो अध्ययन जारी रहेगा। प्रार्थना के साथ हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।